हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी कमेंट करके कह रहे थे मुझसे कि सर एक बार जो है आप जो क्लास 11th की बायोलॉजी है उस पे आप सिलेबस पे वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं उसके ही सिलेबस पर वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा कि जीव विज्ञान का सिलेबस क्या है, वो कितने नंबर का आपका पेपर होगा, प्रैक्टिकल कितने का होगा, कितने पे आपको पास किया जाएगा और क्या क्या इसमें आपका जो चैप्टर है, यूनिट है, वो कौन कौन सी हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओके। और एक बात मैं आपको बताऊं कि इसके साथ ही मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th की केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री भी पढ़ा करके उनकी सभी की क्या दे रहा हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ। उनका सिलेबस मैंने केमिस्ट्री का पहले अपलोड कर दिया है, क्लास 11th की केमिस्ट्री का। क्लियर। इसके अलावा मैं बायोलॉजी क्लास भी शुरू करूँगा चैप्टर 1 से। क्लियर। तो आइए समझते हैं बिल्कुल डिटेल में बारीकी से। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि विषय हमारा जीव विज्ञान है और कक्षा 11 के लिए है। तो इसमें 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र, 17 तो लिखित और 30 प्रयोगात्मक का होगा, है ना। जो हमारा जो उसमें प्रश्न पत्र है वो कितने का होगा, 70 का। सॉरी, शायद मैंने पहले 17 बोल दिया था। तो 70 का होगा लिखित परीक्षा का और 30 जो है हमारा वो किसका होगा, प्रयोगात्मक परीक्षा का होगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसमें आपको 70 में से 23 नंबर लाने जरूरी हैं, तभी आपको जो है पास किया जाएगा। देखिए यूपी बोर्ड का मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी बोर्ड में ऐसे ही है। 70 में से 23 मार्क्स जो आपको लाने होंगे और 30 में से आपको 10 लाने होंगे प्रैक्टिकल में। तो कुल 33 मार्क्स पर आपको जो है पास किया जाएगा। क्लियर। तो 100 में से अगर आप 33 मार्क्स लाते हैं तो आप जो है पास माने जाते हैं। ठीक। तो इसमें कुल जो है एक ही प्रश्न पत्र होता है, मैंने आपको बता दिया है, लिखित परीक्षा का। और इसमें जो है समय 3 घंटे होते हैं और 70 अंक का ये होता है। क्लियर। अगर हम जानते हैं कि ये जो हमारा सिलेबस है बायोलॉजी का, इसको जो है 5 इकाई यानी 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहली फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है सजीव जगत की विविधता, जो कि हमारे एग्जाम में आती है 7 नंबर की। दूसरा, जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना। इससे भी कुल 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके। और ये मैं एनुअल एग्जाम की बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली में तो आपका जहाँ तक हाफ ईयरली में सिलेबस कंप्लीट होगा वहाँ तक आपका एग्जाम में आएगा। क्लियर। और अगर मैं बात करता हूँ 30 यूनिट की, तो ये है कोशिका संरचना और कार्य, जो कि 15 मार्क्स के आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। और नंबर 4 पे हमारी आती है पादप कार्य की, जिसे हम प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण यूनिट है ये, 18 नंबर की आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। और लास्ट जो यूनिट है वो है मानव कार्य की, अर्थात ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें सब कुछ ह्यूमन के बारे में, मनुष्य के बारे में बताया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी ये यूनिट है, ठीक है, 5वीं यूनिट, क्योंकि ये हमारे ही बॉडी से रिलेटेड है। सब कुछ इसमें मनुष्य के बारे में बताया गया है। डाइजेशन यानी कि जो पाचन होता है वो कैसे होता है, हालांकि पाचन को तो हटा दिया गया है, लेकिन उत्सर्जन है, परिसंचरण है और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वगैरह, सब कुछ इसमें बहुत सारी जो टॉपिक हैं सब कुछ मनुष्य से रिलेटेड है। क्लियर। तो इस प्रकार से जब इनका जो योग होता है वो होता है 70 नंबर, है ना। 70 अंक का जो है आपका पेपर होगा इस प्रकार से, ठीक है। अब देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है यूनिट में। देखिए, तो इसमें जो पहला यूनिट आप देख रहे हैं, पहला यूनिट हमारा वो है सजीव जगत की विविधता। ये मैंने अभी आपको बताया। पहला यूनिट का नाम क्या है, सजीव जगत की विविधता। तो इसमें कुल 4 अध्याय हैं, 4 चैप्टर आपके हैं, जिसमें पहला है हमारा सजीव जगत, दूसरा है जीव जगत का वर्गीकरण, डिटेल क्या है आप उनको खुद देख लेना और इनका स्क्रीनशॉट लेते चलना। तीसरा है वनस्पति जगत और चौथा जंतु जगत। क्लियर। तो पहले जो हमारी यूनिट है उसको कुल 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ये आपको पता लग गया होगा। क्लियर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अब लीजिए। क्लियर। अब देखते हैं दूसरी यूनिट हमारी कौन सी है। तो देखिए बच्चों, ये है हमारी दूसरी यूनिट और इसमें कुल ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 चैप्टर आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। तो दूसरी यूनिट जो हमारी है जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना। इसमें पहला जो चैप्टर है वो है पुष्पी पौधों की शारीरिकी, दूसरा है पुष्पी पौधों की आकारिकी। ये दोनों जो चैप्टर हैं किसी बुक में आगे पीछे हो सकते हैं। ओके। तो इससे कोई कन्फ्यूजन वाली बात आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। किसी में ये वाला पहले हो सकता है और ये वाला बाद में, ठीक है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना। फिर तीसरा है इसमें जंतुओं की संरचनात्मक संगठना। क्लियर। तो ये हमारी हो गई दूसरी यूनिट, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम देखते हैं तीसरी यूनिट।
तो देखिए जो बच्चों हमारी जो तीसरी यूनिट है उसका नाम है कोशिका संरचना एवं कार्य। तो ये पहली यूनिट में हमारे जो है जो हमारा जो पहला चैप्टर है इस यूनिट का उसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। तो इसमें जो कोशिका के अंदर हमारे जो भी जीव पाए जाते हैं, सब कुछ जो भी कोशिकांग हैं कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले हमारे कोशिकांग हैं उनके बारे में डिटेल से बताया गया है। ठीक है, क्लियर। जैसे केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, ये सब इसी के अंदर बताया गया है इसी यूनिट में। ठीक, अब इसके बाद जो हमारी यूनिट नहीं चैप्टर कहेंगे। अब जो हमारा जो सेकंड चैप्टर है इसका वो है जैविक अणु। ठीक है, यानी बायोमोलिक्यूल। ये जो जैविक अणु है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी क्लास 11th की बायोलॉजी में है। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो उसमें सबसे लास्ट का जो चैप्टर है वो जैव अणु ही है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर है, तो आप अगर इसको 11th में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 12th क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। क्लियर। फिर इसके बाद इसमें है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, जिसमें सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन है, कोशिका चक्र है। क्लियर, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जो हमारा चौथी यूनिट है उसका नाम आपको बताइए है क्या है, पादप कार्यकी। और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो जो हमारे उच्च पादप होते हैं तो उनमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, इसमें यही डिटेल में बताया गया है। ठीक, और वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन कैसे बनाते हैं और उनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है, कौन कौन से उनमें साइकिल होते हैं, जैसे C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये सब इसमें बताई गई हैं। क्लियर। इसके बाद जो हमारा अगला जो इसमें चैप्टर है वो है पौधों में श्वसन। तो स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप यहाँ तक, अब ये लीजिए। क्लियर। तो अब इसमें जो हमारा चैप्टर है वो है अगला पौधों में श्वसन। इसका नाम क्या है, पौधों में श्वसन। ठीक है, इसमें सारे टॉपिक हैं तो देख लेना कौन कौन से। TCA साइकिल इंपॉर्टेंट है, जो कि ATP अणुओं की संख्या, ये सब। इसके बाद हमारा जो आता है वो होता है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। ठीक है, यानी कि इसमें जो पादप के जो हार्मोन है और जो पादप होते हैं उनकी वृद्धि कैसे होती है, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, उनका विकास कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब लास्ट जो यूनिट आती है हमारी वो मैंने अभी आपको बताया, वो हमारी आती है मानव कार्यकी। क्लियर, क्या है, मानव कार्यकी। तो स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसमें मानव कार्यकी में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर वो है श्वसन एवं गैसों का विनिमय, जिसमें ये बताया जाता है कि मनुष्य के अंदर जो श्वसन की क्रिया वो कैसे होती है। ठीक है, तो डिटेल में इसमें बताया गया है। दूसरा परिसंचरण एवं देहतरल। ठीक है, तो हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में वो कैसे जाता है और बॉडी से हट में वो कैसे आता है, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। तीसरा जो चैप्टर है इसमें हमारा इस यूनिट में 5वीं वाली यूनिट का वो है उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन। क्लियर, जिसमें ये बताया गया है कि मनुष्य के उत्सर्जी पदार्थ कैसे हैं, उनका जो है निष्कासन कैसे कैसे होता है। क्लियर, और लास्ट यूनिट जो इसमें लास्ट चैप्टर वो है गमन एवं संचलन। नहीं, इसके बाद एक और होगा शायद, 2 और है। तो इसके बाद गमन एवं संचलन। ठीक है, इसके बाद में हमारे जो चैप्टर है इसमें वो है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन। ठीक है, जिसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। और लास्ट जो यूनिट आती है हमारी वो आती है रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण, जिसमें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं और इसमें ही सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में भी बताया गया है। ओके, तो कुल मिलाकर के ये आपका सिलेबस था UP बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो बाकी आप देख लेना, अगर कोई आप अदर बोर्ड एग्जाम से हैं तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, हालांकि लगभग अब तो सेम ही है, पर फिर भी एक बार आप देख लेना। क्लियर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वीडियो हमारे YouTube चैनल पर 11वीं की केमिस्ट्री की, 12th की केमिस्ट्री की मिल रही है और बायोलॉजी की भी मिलेंगी, और जैसे समय और मिलेगा तो 12th की बायोलॉजी की भी आपको मिलेंगी। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये मान लीजिए 200 नंबर अब आपके हमारे हाथ में हैं। क्लियर, आपकी थ्योरी अच्छी होगी तो प्रैक्टिकल अपने आप ही आपका अच्छा होता है। ठीक है, तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक लीजिए, ये रहा। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा फिर से जो हमारा जो हमारा जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी का केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है उसका सिलेबस क्या क्या है और कैसे कैसे आपको उसको करना होगा, कैसे उसकी फाइल बनाएंगे, कैसे उसकी तैयारी करेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसके बाद में मैं आपको बायोलॉजी की पहली जो चैप्टर हमारा सजीव जगत, उसकी पूरी की पूरी PDF भी दूंगा और उसकी वीडियो दूंगा यूट्यूब पर। क्लियर, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते जरूर रहें और अपना ख्याल रखें।